मुश्किल काम पहले करें, अपने समय को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, मास्टर योर टाइम एंड अचीव योर गोल्स। स्कॉट एलन द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो पाठकों को अपने समय का प्रबंधन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। पुस्तक में बताया गया है कि कैसे कठिन कामों को टालने से बचें और अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। एलन 5 चरणों का एक सरल लेकिन प्रभावी ढांचा प्रस्तुत करते हैं जिसका उपयोग करके कोई भी अपने समय पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट स्टेप, अपने समय का ऑडिट करने के कई तरीके हैं। आप एक समय ट्रैकर ऐप का उपयोग कर सकते हैं या आप एक पेपर पर अपने समय को ट्रैक कर सकते हैं। आप एक सप्ताह या एक महीने के लिए अपने टाइम को ट्रैक करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने समय का ऑडिट करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अपना समय सबसे अधिक किन कार्यों पर खर्च करते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि आप अपना समय कैसे बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ एक उदाहरण है जिसमें ऑथर बताते हैं कि आप अपने समय का ऑडिट कैसे कर सकते हैं। एक पेपर पर एक सारणी बनाएं, फिर सारणी के शीर्ष पर कार्य और समय कॉलम बनाएं। फिर एक सप्ताह के लिए हर बार जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो अपने समय का रिकॉर्ड रखें। फिर सप्ताह के अंत में अपने समय का विश्लेषण करें। दूसरा चरण है, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए आपको यह सोचना होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपके लक्ष्य व्यक्तिगत, व्यावसायिक या दोनों हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखने से आपको उन्हें अधिक वास्तविक और प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिसमें अपने लक्ष्यों को नियमित रूप से देखना भी महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। यहाँ एक उदाहरण है जिसमें ऑथर बताते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। एक शीट पेपर लें, फिर अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए शीर्षक के रूप में मेरे लक्ष्य का उपयोग करें। फिर अपने प्रत्येक लक्ष्य को एक पंक्ति में लिखें। फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित करें। तीसरा चरण है, अपने कार्यों को प्राथमिकता देने से आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप अपने समय का सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्यों को प्राथमिकता दें। कठिन कार्यों को पहले करें और आसान कार्यों को बाद में करें। यहाँ एक उदाहरण है जिसमें ऑथर बताते हैं कि आप अपने समय का ऑडिट कैसे कर सकते हैं। एक शीट पेपर लें, अपने सभी कार्यों को एक सूची में लिखें। प्रत्येक कार्य के लिए इस कार्य के महत्व और कठिनाई का मूल्यांकन करें। अपने कार्यों को महत्व और कठिनाई के आधार पर क्रमबद्ध करें। चौथा चरण है, कथन और विकर्षण आपके ध्यान को भंग कर सकते हैं और आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने से रोक सकते हैं। कथनों और विकर्षणों को समाप्त करने से आपको अपने कार्यों को अधिक कुशलता से पूरा करने में मदद मिलेगी। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप कथनों और विकर्षणों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। जब आप काम कर रहे हों तो अपने फोन को साइलेंट करें। अपने काम के क्षेत्र से सभी विचलित करने वाली वस्तुओं को हटा दें। समय सीमा निर्धारित करें और उनका पालन करें। फिफ्थ स्टेप है, अपनी प्रगति को ट्रैक करने से आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। इससे आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यहाँ एक उदाहरण है कि आप अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। एक चार्ट बनाएं जिसमें आपके लक्ष्यों और आपके द्वारा किए गए प्रगति को ट्रैक कर सकें। चार्ट को नियमित रूप से अपडेट करें। चार्ट को देखने से आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इन चरणों का पालन करके आप अपने समय का प्रबंधन करना सीख सकते हैं। एलन की पुस्तक में कई व्यावहारिक सुझाव और उदाहरण हैं जो पाठकों को अपने समय पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकती हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि कैसे अपने आप को बदलें और कठिन कामों को करने की प्रेरणा पाएं।